हमारा देश एक शांति प्रिय देश है। हम युद्ध नहीं चाहते। हम प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं कि दीपावली के अवसर पर भारत ने चीन के सैनिकों को मिठाइयाँ दी। चीन की तरफ से भी भारत के सैनिकों का मुंह मीठा करवाया गया, मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ और ये तस्वीर भी भारत की जीत की। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयाँ दे रही है। वहाँ पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया की आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। चाइना के एम्बेसडर ने स्नब किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को कि हम जो है सी पैक में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी। जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। ये क्या हो रहा है सर? चाइना और भारत में तो टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस नई डेवलपमेंट को? यानी कि आपको ये लगता है कि अगर आज चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे? आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट से मुझे समझ आ गया कि आपको बड़ा दुख है कि ये क्या हो गया, ये समझौता कैसे हो गया। तो ये जो समझौता हुआ है मैडम, आपको साइड में रखकर ही हुआ है। अगर बीच में डाला होता तो कभी समझौता होता ही नहीं। ना पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती कहाँ दोस्ती? मुझे आप बता दें, मुझे आप बताएं कहाँ है पाक चीन दोस्ती? सही है। चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हाँ। ये पाक चीन दोस्ती है। चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। अगर ये पाक चीन दोस्ती है तो हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों, दिवाली के अवसर पर आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सब बहुत ज़्यादा दिवाली को सेलिब्रेशन कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, हमारे जवान इस बार चाइनीज आर्मियों के साथ मिलकर दिवाली को सेलिब्रेशन की है और उनको मिठाई के डब्बा दिए हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत के दिवाली को वर्ल्ड इवेंट के तरह लोग मनाते हैं, दूसरे देश मनाते हैं। और इस बार तो गजब हो गया कि चाइनीज आर्मियों के साथ भी भारतीय जवान सेलिब्रेशन किए हैं दिवाली, और उनको भी मिठाई खिला दी, उनको भी बधाई दे दी, जिस वजह से पाकिस्तान को मिर्ची लगा है। और वो उनको जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। ठीक है जी। कल हुआ क्या है, जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है रिसेंटली, थोड़ा दिन पहले, उस पे वो कहते हैं कि जनाब हम जो है ना वो ये ज़्यादती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस सेंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज़ अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है, और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है जी। ये मेरा ख़्याल है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब कल हुआ ये कि एक चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर है, एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपॉलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हो। तो ये जो हो गया है, अब ये शोडाउन है। मैं शुरू में बता दूं आपको, एक बॉम्ब गिरने वाला हूं आपके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और चाइना के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया है कि हम जो करेंगे इस एरिया में वो हम देखेंगे, तुम उधर साउथ चाइना सी में जो करोगे वो तुम देखोगे। हम जहाँ पे जो करने वाले हैं, जो योगी जी ने बोला था अगले 6 महीने में हम कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि अब 1-2 महीने रह गए हैं, हो ही जाएगा। तो उसके लिए चाइना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो चाइना ताइवान में एक एरिया में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा तू भी पीछे हट, मैं भी पीछे हटता हूँ, अब तो मिलकर अपना अपना काम करते हैं। तो
बहुत अच्छी एक मूव है। जो आपने बोला कि ये कितनी देर तक रहेगा, चाइना कभी भी पीछे नहीं हटता है, ये आपको भी मालूम है। कम्युनिस्ट ने जब भी अगर कोई कदम उठाया है, पीछे नहीं हटा सकता कोई भी आ जाए। लेकिन अगर चाइना खुद पीछे हटा है और पहले उनको हटाया है, उसके बाद जब हमने देख लिया कि यहाँ उनके ट्रूप्स पीछे हो गए हैं, उन्होंने अपने जो टेंट्स लगाए थे, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है, उसके बाद हम पीछे हटे हैं। डिप्लोमेसी में कभी भी ये काम नहीं होता है। वो होता है कि हम अगर 2 कदम पीछे हट रहे हैं, आप भी 2 कदम पीछे हटेंगे। लेकिन हमने बोला कि जो ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर, चाइनीज़ के ऊपर, वो 0 है और इसलिए पहले आपको ही हटना पड़ेगा। और चाइना मान गया है इस चीज़ के लिए। आपको हैरानी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि चाइना पीछे हटा है, हैरानी इस बात की होनी चाहिए कि हटा क्यों है, और वो भी सारी वो टर्म्स जो भारत रख रहा है उनके सामने, उसके बाद पीछे हटे हैं। ये सबसे बड़ी मूव है और ये शायद मोदी जी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन है जो चाइना के ऊपर हमने दिखाई है। और इसमें मोदी जी का अकेले का कमाल नहीं है। आरजू जी, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी अकेले काम नहीं करते। एक तो जबरदस्त टीम रखी है उन्होंने। में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। अगर ये पाक चीन दोस्ती है तो हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। और चाइना के एम्बेसडर ने कल इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को स्नैप किया है कि हम CPEC में कोई पैसा नहीं दे रहे मजीद, क्योंकि हमारे ऊपर दहशतगर्दी एक एम्बेसडर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आगे देखिए मैडम मैं बताता हूँ, आप एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर को डिस्कस ना करें। आपने जो बात की हम CPEC में कोई पैसा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया क्या है? CPEC मैंने विजिट किया, मैंने देखा क्या CPEC बनाया इन्होंने, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने। चाइना का नाम भी साथ खराब किया है, ठीक है। आप देखें ईरान के साथ आपका गैस कम हो जाता था, पाइपलाइन कम हो जाता था, आपको उल्टा उन्होंने सू कर दिया है कि आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है आपको। जो कि इस साल तो जो गजब हुआ है कि चाइनीज आर्मी पीछे हटा है। चाइना ने मान लिया है भारत के शर्त पर, और जिस तरह ब्रिक्स में जाकर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मुलाकात हुआ, वहाँ पर हैंडशेक हुआ और भारत और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजोल्यूशन हुआ, उसको देखकर वैसे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मतलब तड़पता रहता है। और इसके साथ साथ अभी कल की बात है जो कि चाइनीज जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ही मतलब डांट लगा दी, उनको एकदम से मतलब ऐसे निचोड़ा जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का मुंह से कुछ जवाब ही नहीं निकला। क्योंकि उनका कहना था जो चाइनीज एम्बेसडर का, जिस तरह चाइनीज लोगों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस साल के अंदर 2-3 बार हमला हुआ है, उनके लोगों का जान गया है, उसको लेकर पाकिस्तान को बड़े लताड़े हैं, बड़े ही मतलब डांट लगाई है, जिस वजह से पाकिस्तान को उससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। क्योंकि चाइना आज तक ऐसा कभी नहीं किया था पाकिस्तान के साथ। वैसे भी चाइनीज़ के जो चाइना के अंदर पाकिस्तान गया था भीख मांगने के लिए $1.4 बिलियन के लिए, उसके लिए भी चाइना मना कर दिया। और जिस तरह अब चाइनीज़ एम्बेसडर इनके फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे गालियाँ दे रहा है, ऐसे डांट दे रहा है, मतलब सोचिए इन पाकिस्तान ऐसे भिखारी हालत बन गया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को चाइनीज एम्बेसडर ही गाली बक देता है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा औकात रह गया है पाकिस्तान का। और ये इनको तकलीफ़ हो रहा है कि भारत के साथ जो चाइना का दुश्मनी था, उस वजह से ये जो फ़ायदा उठाते थे अब उठा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान का हालत अब सुख रहा है।